पिछले दिनों बोकारो में दो समुदायों के बीच झड़प को लेकर बोकारो विधायक विरिंची नारायण और बोकारो विधानसभा के पूर्व महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह आमने सामने हो गए हैं और अपने तीखे तल्ख से जुबानी जंग छेड़ दिया है। दोनों ने इसको लेकर अपने अपने बयान मीडिया को दिया है। एक तरफ बोकारो विधायक विरिंची नारायण जिला प्रशासन की कार्रवाई से नाराज होकर एक तरफा कार्रवाई करार देते हुए एक नजरिया रखते हुए दो तरफा कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेत्री श्वेता सिंह ने भी विधायक के ऊपर जोरदार हमला किया है और इसे दो समुदायों के बीच अशांति फैलाने के आरोपों के साथ जनप्रतिनिधि होने के नाते फसाद नहीं फैलाने की नसीहत भी दे डाली है। वहीं मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों तेज आंधी पानी होने के बाद बोकारो के सेक्टर 1 स्थित विकास नगर के रहने वाले एक व्यक्ति के भर्रा पुल के पास भैंस के ऊपर बिजली के तार गिर जाने से दो भैंसों की मौत मौके पर ही हो गई थी, जिसको लेकर भर्रा बस्ती और विकास नगर के लोगों के बीच जमकर बवाल हुआ और दोनों ओर से खूब पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें दोनों ओर से कई लोग घायल भी हुए थे। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के लोग भी चोटिल हुए थे, लेकिन बाद में पुलिस प्रशासन ने मामले को शांत कराया और अभी भी क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि माहौल शांतिपूर्ण बनाया जा सके। लेकिन इसके बाद अब जनप्रतिनिधियों ने भी जुबानी जंग छेड़ दिया है। आगे क्या होगा वह तो वक्त ही बताएगा। हम सुनते हैं किसने क्या कहा। भर्रा में आप जब पुल पार करते हैं, आप विधायक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आप जब पुल पार करते हैं, करीबन 15 से 20 घर ठाकुर का घर है, करीबन 18 से 15 घर गोस्वामी घर है, आदिवासी मोहल्ला घर है। आपको क्या पता है इस बात का? आप विधायक हैं, क्या आप वहां गए? उन लोगों को भी चोट लगी है, राजेश को चोट लगी है, राम प्रसाद को चोट लगी है और भी कई लड़कों को चोट लगी है। आप तो पुल के उस पार गए ही नहीं, आप पुल के इसी पार बैठ करके रह गए और क्या राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं आप प्रतिनिधि हैं, आप शांति बनाएंगे, फसाद नहीं करेंगे। जिला प्रशासन अपना काम कर रही है और एक प्रतिनिधि होने के नाते हमारा काम है कि हम शांति बना करके रखें। और जहां तक ये लड़ाई जो है, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहती हूं कि ये जो लड़ाई है, जो स्थानीय विधायक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दो समुदाय की बात कर रहे हैं कि ये वो लड़ रहा है, कहीं नहीं जी नहीं। ये लड़ाई खटाल और विस्थापित की लड़ाई है। भाई साहब प्रतिनिधि हैं आप, अगर हिम्मत है तो आइए और ये खटाल और विस्थापित की लड़ाई को समझौता करके दिखाइए। हिम्मत है आप में? आप इसको धर्म का चोला पहना रहे हैं। ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये दो पक्ष की लड़ाई है। ये सालों से यहाँ के लोग लड़ रहे हैं। इसका जो सेंसिटिविटी है उसको मैं समझ सकती हूँ, इसके दर्द को मैं समझती हूँ। इसको उकसाइए मत। और हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए। आप विधायक हैं यहाँ के, आप हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम कीजिए। अभी भी आपके कार्यकाल, विधायक का जो कार्यकाल है, अभी भी उस कार्यकाल का 100 से 120 दिन बचा हुआ है। आप अपने कार्यकाल में हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम कीजिए और जो हवाई जहाज आप उड़ा रहे थे उसको उड़वा दीजिए। हम लोग बहुत कृतज्ञ होंगे आपके, बहुत आभार होंगे, बहुत धन्यवाद आपको देंगे। विधायक जी, फसाद मत कीजिए हमारे बोकारो में। हमारा बोकारो शांति, अमन, चैन का शहर है। हमारे बोकारो को शांति से जीने दीजिए, अमन चैन से रहने दीजिए। यहाँ के लोगों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास दीजिए, रोजगार दीजिए। आप विधायक हैं यहाँ के और सरकार आपको तनख्वाह देती है यहाँ के लोगों को काम करने के लिए, तो यहाँ का काम कीजिए, अनर्गल मत कीजिए। सवाल उठता है कि अपराधी अपराधी है। अगर पत्थरबाजी हुई तो दोनों पक्ष से हुई, ऐसा नहीं है कि एक पक्ष से पत्थर बरस रहे थे तो दूसरे तरफ से फूल बरस रहे थे। तो आपने एक पक्ष के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो हिंदू पक्ष है, 2 लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया, और जो दूसरा पक्ष जो मुस्लिम पक्ष है, तो मैं धर्म के चश्मे से इसको नहीं देख रहा हूँ। लेकिन अगर दोनों तरफ के लोग घायल हैं तो जिला प्रशासन को चाहिए, डीसी को चाहिए, एसपी को चाहिए कि डीसी और एसपी सरकार के इशारे पर काम ना करें। मैंने आज डीसी को भी मिलके यही कहा, एसपी को भी मिलके कहा कि अगर गिरफ्तारी आपने हिंदू के पक्ष से किया है तो गिरफ्तारी जो मुसलमान पक्ष के गुंडे हैं उस पक्ष की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा।
मैंने 48 घंटे का समय दिया है। 48 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग सड़क पर भारतीय जनता पार्टी उतर कर इसका जोरदार विरोध करेंगे। फोर्स नहीं हटाया, मैंने कहा है, मैंने ये भी कहा है एसपी को और डीसी मैडम को, एसपी साहब को भी कहा है कि फोर्स और अगर ज़रूरत पड़ता है तो फोर्स और दीजिए, विधि व्यवस्था बनी रहे इसकी चिंता करिए, शांति का रास्ता भी अख्तियार करिए। दोनों में अगर समझौते की बात होती है तो वो भी करिए, लेकिन समझौता तब करिए जब 2 इधर से भेजा है तो 2 उधर से भी भेजिए। ऐसा नहीं है कि एक आंख में काजल और दूसरे आंख में सुरमा लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और बोकारो का विधायक विरंची नारायण इसको बर्दाश्त नहीं करेगा।